हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज को। 10 क्वेश्चन हम इसके पहले कवर कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में। आप देखेंगे लेट ए एंड बी बी सेट। ए और बी क्या दे रखे हैं बच्चों में? 2 सेट दे रखे हैं। एक सेट ए है और एक कोई सेट बी है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, एक कंडीशन तो ये दे रखी है। एक कंडीशन क्या है? ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमें ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है इसमें। तो 2 गिवन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ए इंटरसेक्शन एक्स मतलब ए और एक्स में कॉमन, या बी और एक्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? कोई नहीं है। मतलब ये बच्चों दोनों इनकी इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट है। इक्वल टू 5 दे रखा है। और ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दे रखा है? बी यूनियन एक्स के। और हमें ए इक्वल टू बी करना है। ठीक है, तो ए और बी को एक दूसरे का सबसेट शो कर देंगे, अपना आप इक्वल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी एलिमेंट ऑफ ए। बच्चों एक्स कोई ए का एलिमेंट है। और देखो 9th क्वेश्चन में भी हमने एक कंडीशन प्रूफ की थी, क्या? कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। बी था, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कि भैया ए के साथ आप किसी का भी यूनियन लो, अगर इसका आप इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हो तो ए ही आ जाएगा। ध्यान से समझो ना इसे। ए यूनियन एक्स में तो बच्चों ए के और एक्स के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और उसमें से कॉमन क्या निकाल देने हैं? ए के एलिमेंट। तो ए यूनियन एक्स में से और ए में से कॉमन एलिमेंट ए ही तो बचेंगे। आई बस समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। इसको 9th क्वेश्चन में भी हमने प्रूफ किया था। 9th क्वेश्चन में किया था शायद। ठीक है, तो एक्स को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब देखो ध्यान से, अभी ए के साथ तो ए कंडीशन क्या दे रखी है? देखो हमें ए यूनियन एक्स किसके बराबर दे रखा है? बी यूनियन एक्स के। क्योंकि हमें तो भैया अब एक्स को बी का एलिमेंट प्रूफ करना है, तो बी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ? बी यूनियन एक्स से। ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स से। अब यहाँ पर क्या लगाओ? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो एक्स ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन एक्स कितना है? एम्प्टी सेट। ठीक है, और हमें पता है भैया एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी यूनियन लो वही सेट आ जाता है। तो ये इंटरसेक्शन भी आ गया। ठीक है, तो गिवन कंडीशन की मदद से हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली भाई? इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमारे काम है ना, हमारे काम की कंडीशन तो ये है, एक्स बिलोंग्स टू बी, कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा तो वो बी से भी करेगा। तो ए सबसेट हो जाएगा बच्चों बी का। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब नाउ उल्टी कंडीशन लेके चलेंगे। नाउ y बी ए एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी बी का एलिमेंट मान लो y को। y क्या हो गया? बी का एलिमेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर y बी का एलिमेंट है तो y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। भैया बी के साथ किसी का भी यूनियन लो, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो वो बी ही आ जाता है। तो बी को हमने रिप्लेस कर दिया बच्चों बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स से। ठीक है, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन एक्स क्या है? तो क्वेश्चन में दे रखा है बी यूनियन एक्स क्या है? ए यूनियन एक्स। तो बी यूनियन एक्स को बिल्कुल अपोजिट केस करेंगे ना, अपोजिट कंडीशन हो जाएगी इस वाले पार्ट से। बिल्कुल अपोजिट लेके चलेंगे तो आंसर भी अपोजिट हो जाएगा। पहले ए को बी का सबसेट प्रूफ कर दिया था, बी को ए का करेंगे। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन आ जाएगा, और फिर बी इंटरसेक्शन एक्स। और बी इंटरसेक्शन एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 5 एम्प्टी सेट। y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, और 5 का किसी एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी यूनियन लो वही सेट आ जाता है। y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन। मतलब अगर कोई एलिमेंट b से बिलोंग कर रहा है तो वो a से भी बिलोंग करेगा। y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। तो हमारे काम की कंडीशन आ गई y बिलोंग्स टू a। दिस इंप्लाइज दैट b सबसेट है a का। कंडीशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं a इक्वल टू बी। ए और बी क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, आई बस में नोट करिए इसको, जल्दी बढ़ते हैं आगे बच्चों। यस, आगे देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, ऐसे सेट पता करो ए बी और सी, तीन सेट, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉट एम्प्टी सेट। तो भैया ये तीनों ही सेट क्या फाई के इक्वल नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है। तो कंडीशन हमें दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तीनों ही फाई के इक्वल नहीं है, मतलब तीनों सेट एम्प्टी नहीं है। और एक कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई, और तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, फाई है। ठीक है, तो आपको ऐसे तीन सेट डिफाइन करने हैं, मतलब अपनी तरफ से तीन एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं, आपको ए और बी तीन सेट ऐसे लिखने पड़ेंगे, ताकि ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बी सी में कॉमन होना चाहिए, सी ए में कॉमन होना चाहिए, लेकिन तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले सेट लिखते हैं। तो पहला सेट मान लो 1,2 है ना, छोटे से छोटा सेट मानते हुए चलेंगे, 1,2, एलिमेंट बढ़ा भी सकते हो तो 1,2 ही रखो। बी क्या हो जाएगा, अब देखो क्योंकि मुझे बी और ए में एक एलिमेंट कॉमन रखना है तो मैं 2,3 मान लूंगा, तो 2 इनमें कॉमन आ गया। तो पहली कंडीशन हमने फॉलो कर ली भैया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है ना, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब देखो सी में एक एलिमेंट ऐसा चुनना पड़ेगा, सी में एक एलिमेंट ऐसा चुनना पड़ेगा ताकि सी और बी का इंटरसेक्शन भी क्या नहीं होना चाहिए, सी और बी का इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होना चाहिए, सी और ए का इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होना चाहिए। तो सी और बी का इंटरसेक्शन फाई ना हो तो सी का एलिमेंट इसमें लिखेंगे, अब ए का भी एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ 2 भी लिख सकता था, लेकिन 2 नहीं लिखे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, 2 ए में तो है लेकिन साथ में भैया 2 बी में भी तो है, हमें एक कंडीशन ये भी तो दे रखी है, तीनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट लिखना है जो ए में तो हो पर बी में ना हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ये बन गए 3 सेट। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 है, मतलब एम्प्टी नहीं है ना, कुछ ना कुछ कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी 3 हो गया, ए इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों, 1 हो गया। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, कोई भी नहीं है, फाई है, तीनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, ऐसे सेट हो गए जो ये रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट, देखो टोटल स्टूडेंट कितने, 600 बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 600 है ना, क्योंकि पूरी एनालिसिस 600 बच्चों पे चल रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, पॉसिबल स्टूडेंट्स क्या है, 600 है। आगे देखो 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, इनमें से जो चाय पीने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 150 बच्चे हैं। ठीक है, 225 टेकिंग कॉफ़ी, ठीक है, और कॉफ़ी के दीवाने कितने बच्चों, कॉफ़ी के हैं 225 बंदे। ठीक, 100 बर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, और 100 क्या है, जो दोनों ही पीते हैं, चाय के भी मज़े लेते हैं और कॉफ़ी के भी मज़े लेते हैं। तो इंटरसेक्शन हो गया ये, दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले बंदे कितने हैं, 100। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी, हमें ऐसे बंदे बताने हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी, क्या पीते होंगे, दूध पीते होंगे। ठीक है, वही ताकतवर होंगे वो। ठीक, तो ऐसे बंदे बताने हैं जो ना तो चाय पीते हैं बच्चों ना कॉफ़ी पीते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी। ठीक है, नाइदर टी इंटरसेक्शन लेंगे नॉर कॉफ़ी, ठीक है, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो ये टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, ये कंडीशन बनेगी टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या हो जाएगा, टी यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी है डी मॉर्गन्स लॉ में, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या हो जाएगा, टी यूनियन सी, साइन चेंज कर देंगे और उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऊपर पहुंच जाएगा, टी यूनियन सी का होल डैश। इसका मतलब भी तो ये हो गया, ये क्या हो गए बंदे, टी यूनियन सी क्या हो गया, ऐसे बंदे जो चाय और कॉफ़ी, या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, और कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, उनको छोड़कर, ये तो हो गया। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। ठीक है, नंबर ऑफ यू टोटल बंदे हैं माइनस चाय कॉफ़ी पीने वाले, घटा देंगे टोटल से, तो कितने आ जाएंगे, जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर है, तो पहले देखो ये तो हमें पता है कितना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 600। टी यूनियन सी हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी
माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। बहुत क्वेश्चन कर चुके हो वैसे आप। तो नंबर ऑफ चाय पीने वाले 150 प्लस कॉफ़ी पीने वाले 225 माइनस कॉमन 100। ठीक है, तो कितना बचा बच्चों? ये कितना हो गया? देखो 150 से 100 घटाओ 50 बचेगा, 225 और 50 275। ठीक है, तो 275 बंदे हमको ऐसे मिले जो क्या पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद हमें क्या बताने हैं? हमें निकालना है स्टूडेंट नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? NU माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट टी यूनियन कॉफ़ी। तो 600 टोटल स्टूडेंट हो गए माइनस 275, घटा लो भैया, तो 600 से तो आ गया 325। ठीक है, तो 325 बंदे ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक मिनट, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें? सही है, सही है। चलो आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी कितने हैं? 100। 50 नो इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश 50। एंड 25 नो बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो बोथ, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। इंटरसेक्शन क्या हो गया? 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द ग्रुप। और हर एक बंदा क्या या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। तो जो टोटल बंदे होंगे यूनिवर्सल, वो किसके बराबर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ H यूनियन E के बराबर। तो हमें टोटल बंदे निकालने, मतलब हमें H यूनियन E फाइंड करना है, क्योंकि हर एक बंदा या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। तो टोटल बंदे जितने भी होंगे वो H यूनियन E के बराबर हो जाएगी उनकी संख्या। तो नंबर ऑफ H यूनियन E कैलकुलेट करना है ना, सीधा कर रहा हूँ मैं इसको। नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस कॉमन, कितने बने? 150 माइनस 25 125। तो 125 बच्चे ऐसे बने। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे ध्यान से। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, है ना। अब देखो 60 बंदों पे अगर सर्वे हो रहा है तो टोटल बंदे कितने हो गए? 60 हो गए। तो नंबर ऑफ U 60। ठीक, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर कितने हैं? 25। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर तमिल। टी का मतलब तमिल मान लो। नंबर ऑफ पीपल रीड तमिल, सॉरी 26। ठीक है, 26 रीड आई इंडियन न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं? 26। ठीक है, और 9 रीड हिंदी एंड इंडियन। 9 रीड हिंदी इंटरसेक्शन आई। कितने हो गए ये? 9 बंदे। और 11 बोथ हिंदी एंड तमिल। नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल कितने हैं? 11। ठीक है, 8 बोथ तमिल एंड इंडियन। तमिल इंटरसेक्शन इंडियन कितने हैं? 8। ठीक है, और 3 रीड्स ऑल द न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन H, तीनों कितने बच्चों? 3। फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो देखो हमें पहले में बताना है, हमें पहला जो पार्ट है इसका, उसमें क्या बताना है? एट लीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर। हमें कम ऐसे बंदे बताने हैं जो कम से कम सिर्फ एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हों। ठीक है, कितना? एटलीस्ट 1। बच्चों जब एटलीस्ट 1 की बात आती है तो हमें ऐसे बंदे बताने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हों, या तो एक पढ़ते हों, अगर दोनों पढ़ते हो तब भी वो एटलीस्ट 1 में आएगा। ठीक है, अगर तीनों पढ़ते हो तब भी वो एटलीस्ट 1 में आएगा। तो हमें ऐसे बताना है कम से कम एक तो पढ़ते हो, मतलब सिर्फ एटलीस्ट 1 में वो बंदे नहीं आएंगे जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते। जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो एटलीस्ट 1 में आएगा, है ना, कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे एटलीस्ट का मतलब। आगे सेकंड कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो सेकंड में हमें बताना क्या है? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर में वह बंदे आने वाले हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भैया अगर हिंदी पढ़ता हो तो वो तमिल ना पढ़ता हो, और तमिल पढ़ता हो तो वो इंडियन ना पढ़ता हो, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो।
आई ना बात समझ में? एटलीस्ट 1 में सारे बंदे आ जाते हैं जो एक भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, एग्जैक्टली 1 में सिर्फ वो बंदे आएंगे जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से होंगे। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 3 सर्किल बना लिए हैं। ये यू हो गया, पहला सर्किल मान लेते हैं ये किसका, हिंदी का है, ये तमिल का है, ये इंडियन का है। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें एलिमेंट भरने हैं। याद रहे इस वाले पोर्शन में जो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, मैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट भरूंगा। बीच वाले में वह एलिमेंट आएंगे जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते, वो बंदे आने वाले हैं ना, उनके नंबर ऑफ प्यूपिल्स आएंगे जो तीनों ही पेपर पढ़ते हों। अच्छा, इस वाले पोर्शन में बच्चों, ये वाला जो हमारा पोर्शन बच गया, इस वाले पोर्शन में वह बंदे आएंगे जो हिंदी का और तमिल का न्यूज़पेपर पढ़ते हों। इस वाले में हिंदी का और तमिल का पढ़ते हों पर इंडियन ना पढ़ते हो, सिर्फ इतना पोर्शन। ये देखो ना, ये जो इतना पोर्शन है ये सिर्फ हिंदी में और तमिल में कॉमन है, और ये जो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें इंडियन वाले भी आ जाते हैं। मतलब हिंदी और तमिल में टोटल बंदे को इंटरसेक्शन टोटल कितना होगा, एच और टी का टोटल इंटरसेक्शन तो ये बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से मैं इंडियन को हटा दूं तो सिर्फ इतना पोर्शन बनेगा। आई बात समझ में? चलो अभी भरते हैं, एलिमेंट आ जाएगा समझ में आपको। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग इस वाले पोर्शन से शुरू करते हैं जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे बंदे जो तमिल भी पढ़ते हैं, इंडियन भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं, कितने हैं वो 3 हैं। तो मतलब इस पोर्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 3। 3 का मतलब क्या है, 3 आदमी ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब हम ये वाले पोर्शन को भरना शुरू करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ प्यूपिल हिंदी इंटरसेक्शन इंडियन, हिंदी और इंडियन दोनों ही जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बंदे वो कितने हैं, 9। लेकिन 9 बंदों में ये पूरे आ जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया जो तीनों पढ़ रहे हैं, वो भी तो एच इंटरसेक्शन आई में आएंगे भैया, ये दोनों तो वो भी पढ़ ही रहे हैं। तो इस पोर्शन में कितने आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। अब ध्यान से सुनो, है ना, एक क्वेश्चन को समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या थे, ये थे तीनों में कॉमन, हिंदी, इंडियन और तमिल जो तीनों पढ़ते थे। और ये क्या है, ये सिर्फ वो हैं जो हिंदी और इंडियन पढ़ते, तमिल नहीं पढ़ते। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें दे रखा है एच इंटरसेक्शन आई, वो क्या है, हिंदी पढ़ते हैं और इंडियन पढ़ते हैं। तो इसमें ये तो कहीं नहीं लिख रखा कि ये तमिल नहीं पढ़ते हैं। तो एच इंटरसेक्शन आई का मतलब बच्चों ये पूरा पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक का। 6 + 3 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आई बस समझ में? आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच इंटरसेक्शन टी में कितने हैं, 11। एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 11। देखो पहला क्वेश्चन है, डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, बाकी 5 है ना, 5 के 2 मिनट भी नहीं लगते इन क्वेश्चंस में। आगे वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगते, एकदम हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो देखो एच इंटरसेक्शन टी में 11 है टोटल, मतलब इस पूरे पोर्शन में 11 आने वाले हैं। 11 में से 3 घटाओ, कितने बचे, 8। तो 8 यहाँ लिख दो। इसी तरीके से टी इंटरसेक्शन आई में 8 है, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा, 5। 5 3 8। आई बात समझ में? तो ये हमने पूरा भर दिया इसको। अब देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, देखो हिंदी का ये पूरा सर्किल है, तो यहाँ पर पूरे हिंदी वाले आएंगे। टोटल कितने, 25। और 25 में से हमें तो इतने पोर्शन के भरने हैं, तो ये टोटल तो 25 होने चाहिए। ठीक है, तो 25 में से ये तीनों संख्या सब्ट्रैक्ट कर दो तुम। ठीक है, 8 6 कितने होगा, 14। 14 और 3 17। तो 25 में से क्या घटाओ बच्चों, 17 घटाओ, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, तो ये 8 आ गया। 8 क्या होगा, वह बंदे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर में आएंगे काम हमें ये, है ना, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। तो 8 बंदे सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और टोटल हिंदी कितने पढ़ते हैं, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 16 6 22, 22 3 25। ठीक है, तो 25 दे रखा है। अब ये 26 कितने हैं, तमिल वाले, तो तमिल वाले टोटल 26 हैं। तो 26 में से ये तीनों घटा लो तो आ जाएंगे जो सिर्फ तमिल पढ़ते हैं, इतना पोर्शन। ठीक, तो इसको ऐड करो, 8 3 11 और 11 5 कितने हो गए बच्चों, 16। और 26 से 16 का ये बचा 10। इसी तरीके से टोटल इंडियन पढ़ने वाले 26 हैं। 6 5 11 12 13 14, कितने बचे, 14 बचे। तो 26 में से 14 के कितने बचे बच्चों, 12। ठीक है, अब देखो हमारे पास सारी डिटेल आ गई। अगर आपने ये वेन डायग्राम क्वेश्चन को क्वेश्चन में दिए हुए डाटा की मदद से कंप्लीट कर लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा। ध्यान से देखेंगे, दोनों पार्ट बहुत आसानी से हो जाएंगे। पहला पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर का मतलब क्या है,
कि जो एक भी न्यूज़पेपर पढ़ता है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो देखो ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, H यूनियन I यूनियन T, तो इसके अंदर सारे बंदे आ जाते हैं जो एक भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, है ना, इसके अंदर सारे बंदे आ जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। तो इन सबको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 10 26, ठीक है, 26 10 36, 36 2 38, 38 6 44 और 5 और 3 कितना 8, और 44 8 हो गए बच्चों 52। बहुत सिंपल था, ठीक है। तो जो बंदे एक भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कितने हैं, 52। टोटल बंदे कितने हैं, 60। तो 52 बंदे तो ऐसे हैं जो या तो हिंदी पढ़ते होंगे या तमिल पढ़ते होंगे या इंडियन पढ़ते होंगे। वो बच्चे कितने, 8 बंदे। तो 8 बंदे बच्चों बाहर आ जाएंगे, क्योंकि टोटल यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ 60 हैं, 52 तो इसके अंदर आ गए, 8 बाहर लिख लो। इसके बाद क्या बच्चों, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली है ना सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो हिंदी पढ़ेंगे, जो हिंदी पढ़ता है और तमिल भी पढ़ता है वो इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ एक वाला, या तो सिर्फ हिंदी या सिर्फ तमिल या सिर्फ इंडियन। तो ये वाले 8 देखो सिर्फ हिंदी वाला सेक्शन है ये वाला, और ये सिर्फ तमिल वाला सेक्शन है। तो जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या तो हिंदी या तमिल या इंडियन, वो कितने हैं, यहाँ से कर लो, 8 और 12 20, ठीक है, 20 और 10 30, तो ये आ गए 30। तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इसमें बच्चों, क्वेश्चन में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही बहुत आराम से कर लोगे, है ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान रखना, मैं बुक की मदद से डाटा को लिखूंगा नहीं, है ना, सीधा फिगर में ड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो मैं फिगर में ही सीधा डाटा एंटर करूंगा। तो ये कितना हो गया, देखो इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट, जो देखो ये प्रोडक्ट एक बना लो, एक कॉलम, एक बी का बना लेते हैं, एक सी का कॉलम बना लेते हैं, ये यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं ऐसे बंदे जो तीनों ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट कितने बंदे पसंद करते हैं, 8, तो 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद इंटरसेक्शन वाले देखो, इंटरसेक्शन वाला डाटा कितना कितना दे रखा है। देखो 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी को कितना लाइक करते हैं, 14, 14 से 8 घटाओ कितना बचेगा, 6, तो 6 यहाँ लिख लो, 8 6 14। आई बात समझ में। इसी तरीके से 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए को कितना करते हैं, 12, 12 से 8 गए कितने बचे, 4, सिंपल है ना। आगे देखो 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी भी कितना करते हैं, 14, तो बी एंड सी कितना 14, 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आगे देखो स्टार्टिंग में गिवन दे रखा, क्या डाटा गिवन है, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए कितना पसंद करते हैं, 21, तो 21 तो टोटल इतने पोर्शन में होने चाहिए, तो 21 से ये तीनों सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 8 6 14 4 18, 21 में से 18 के बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बस देखो टोटल 21 हो जाएंगे, 8 6 14 फिर 18 3 21। इसी तरीके से 26 लाइक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी कितना पसंद करते हैं, 26, 26 के ये तीनों घटा लो, 8 6 14 6 20, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। आई ना बस में आपको ये, ठीक है। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी कितने बंदे लाइक करते हैं, 29, ठीक। तो 8 6 14 14 4 18, और 29 से 18 का कितना बचेगा बच्चों, 11 बचेगा, ठीक है। तो मैंने डाटा को वेन डायग्राम की मदद से बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे पढ़ेंगे, देखो क्या पूछना, हाउ मैनी, है ना, फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ऐसे बंदे जो सिर्फ सी पसंद करते हैं। तो देखो ये वाले, ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ सी के लिए है ना। ये फिर इंटरसेक्शन आ गया इनका, ये बी, किसका, बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। तो सिर्फ सी पसंद करने वाले बंदे कितने, 11, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ओनली सी कितने हो जाएंगे, 11। आई बात समझ में। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म हो जाती है और पहला चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।